हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज तक न जमीन मिली मुझे न पैसा, और मेरी दीदी अभी कहाँ है? मेरी दीदी भी है परलोक सिधार गई। मार्किंग कर रहे हैं तो अलग प्लाट दिखे, रजिस्ट्री के समय अलग प्लाट दिखाए हैं। हमारी रजिस्ट्री भी हुई, फिर हमारी प्लाट कहाँ है इसके पता नहीं है। ना ही पैसा वापस मिला है ना जमीन मिली है मेरे को। मेरे मूल दस्तावेज वापस वो भी रखवा लिया कि रजिस्ट्री करूंगा, उसका आदमी रख लिया, लेकिन आज तक मेरे को रजिस्ट्री नहीं किया उसने। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे रायपुर, नया रायपुर और आसपास के शहरों में सस्ती और अच्छी जमीन दिलाने के नाम पर भूमाफियाओं ने, कॉलोनाइजरों ने शासकीय कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। ये मामला उजागर हुए कुछ सालों के बाद IBC 24 ने इसकी तह तक जाने का प्रयास किया है और एक एक मामले को खोद कर निकाला है। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों को सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर ठगा जाता है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हाथों में रसीदें और जमीन की रजिस्ट्री लेकर बैठे ये बुजुर्ग गार्डन में सैर करने नहीं बल्कि अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी बताने आए हैं। मामला रायपुर का है, जहां किश्तों पर प्लॉट दिलाने का झांसा देकर एक कॉलोनाइजर ने इनके खून पसीने की कमाई डकार ली। रायपुर और नया रायपुर में जमीन दिलाने के नाम पर राजधानी में शासकीय कर्मचारियों से बहुत बड़ी ठगी हुई है। हम आपको कुछ लोग दिखा रहे हैं, इनकी संख्या सैकड़ों में है, बल्कि बताया जा रहा है हजारों में है जो ठगी का शिकार हुए हैं। सब सीनियर सिटीजन। आप देखें, कई की रिटायरमेंट का समय पास आ चुका है और आपको दिखाएंगे कि कैसे इनके साथ ठगी हुई, क्या वादा किया गया। और ये मामला जो है किसी चिट फंड से जो है वो कम नहीं है। तो जो पीड़ित है उनसे ही हम इसकी पहले तो जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से आपके साथ ठगी हुई, किसने किया, क्या है पूरा मामला बताएंगे। ये मामला 2007 से प्रारंभ हुआ था। ब्रिजेंद्र भटनागर करके एक बंदा है जिसने आसरा सिटी के नाम से एक ब्रोशर छपाया और हम शासकीय कर्मचारी, उसमें ज़्यादातर शिक्षा विभाग के लोग हैं। इसमें किस्त में जो है हम लोग माहवार पैसा जमा करते थे और 1500 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट का प्रलोभन दिया गया था और ब्रोशर में सारी सुविधाएं उसको डेवलप करके वहाँ पर स्कूल, गार्डन और सारी प्रकार की सुविधाएं, रोड वगैरह, बिजली, सब कुछ व्यवस्था करेंगे करके। और 2007 से लेकर ये चलता रहा। बीच में कुछ लोगों को उसने रजिस्ट्री किया पीछे पड़कर, लेकिन आज जानकारी ये हो रही है कि जिनकी रजिस्ट्री हुई है। अच्छा, आपको मिली जमीन? नहीं, मैंने 7.5 लाख रुपया जमा किया है। मैं, अपने भाई और अपने बहन और मेरा तीनों का मिला के मैंने 7.5 लाख रुपया जमा किया। आज तक मेरी रजिस्ट्री उसने नहीं की है। पैसा वापस हुआ? पैसा वापस भी नहीं हुआ है और वो बंदा फरार है। ये आसरा सिटी है, इसको नाम उन्होंने दिया विजयेंद्र भटनागर ने। आसरा सिटी का नाम दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और स्कूल, कॉलेज, बाउंड्री वॉल, अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए उन्होंने वादा किया और रजिस्ट्री भी हुई है, लेकिन वो ज़मीन कहाँ पता नहीं है। मतलब कुल मिला के देखिए, लोगों से लाखों रुपए लिया गया, कईयों की रजिस्ट्री तो हुई लेकिन जमीन का अता पता नहीं है, ना भटनागर जो आरोपी है उसका अता पता है। कुछ महिलाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा लोग जो है शिक्षा विभाग के शिकार ही हुए हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई व्याख्याता है, कोई शिक्षक है। आपके साथ क्या हुआ था बताएं। हम लोग 2007 से 2000 रुपए हर महीने जमा कर रहे थे। हमारे को बताया गया था कि अभी आपको इसके बाद में एक ज़मीन मिलेगी, वो 2500 स्क्वायर फीट वाली। तो वो ऐसा करके हम लोगों ने 4,50,000 जमा किए। उसके बाद हमारे को उन्होंने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, पर ज़मीन भी दूर से दिखा दिया था, पर अभी वहाँ पे कुछ नहीं है। और वो भटनागर कहाँ है? भटनागर को फ़ोन लगाते हैं तो नहीं उठाते हैं और कुछ उनका अता पता नहीं है। वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए, कुछ पता नहीं। और ये ठगी किस स्तर पे हुई आपको उसका एक उदाहरण दिखाते हैं। रसीद रख के आप बैठे हैं, रसीद दिखाएंगे इधर, क्या है बताएंगे।
ये रसीद है। हम लोगों को पहले एक मुफ्त राशि जमा कराता था और उसके बाद शेष राशि जो बची है वो किस्त में 4,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना जैसा होता तो वैसा करता था वो। लगभग कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? लगभग करीब 500 से 700-800 लोग होंगे इसमें ठगी के शिकार। देखिए आप ये रसीद का नंबर देखिए 4789, मतलब 4,789 नंबर की रसीद है। मतलब ये बात होता है कि इतने लोगों से पैसा लिया जा चुका था और बताया जा रहा है 1,500 से 2,000 लोग हैं जिनके साथ ठगी हुई है। करोड़ों रुपए का मामला है, बड़ी जांच का विषय है। भटनागर का अता पता नहीं है, उसके कर्मचारी भाग चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कि नया रायपुर के पास वो कौन सी जमीन है जहां पर इनके साथ ठगी की गई थी। पीड़ितों का आरोप है कि विजेंद्र भटनागर नाम के कॉलोनाइजर ने नवा रायपुर के पास निमोरा गांव में सस्ती और अच्छी जमीन दिलाने के नाम पर साल 2007 में किस्तें जमा कराईं। पीड़ितों का कहना है कि भटनागर ने प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों की संख्या 1500 से पार हो चुकी थी, लेकिन जब जमीन सौंपने की बारी आई तो पिछले साल से ना तो कॉलोनाइजर का पता है और ना ही उसके कर्मचारियों का। ठगे गए लोगों में सबसे ज्यादा लोग शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जो कुछ साल में ही रिटायर होने वाले हैं। शुरू में ना एक मुश्त वो लोग 30 हजार एक प्लाट का लिए थे तो 60,000 मैं दी शुरू में। हर महीना किस्त देते थे, हमारी रजिस्ट्री भी हुई, फिर हमारी प्लाट कहाँ है इसके पता नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि कॉलोनाइजर विजेंद्र भटनागर ने आसरा विहार, आसरा सिटी नाम के प्रोजेक्ट के ब्राउजर दिखाए थे, जिसमें हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, गार्डन वाली कॉलोनी में प्लॉट देने का वादा किया। जमीन देखकर सभी लोग उसके झांसे में आ गए और लाखों रुपए बुकिंग अमाउंट भी दे डाला। हम खड़े हैं लिबोरा के SIRD के पास और आपको बता दें कि शासकीय कर्मचारियों को यही जमीन दिखाई गई थी कि आप किस्त भरिए और यहीं पर आपको जो है जमीन मिलेगी। कुछ यहाँ बोर्ड भी लगे हैं लेकिन जो पूरी तरीके से जंग खा चुके हैं। तो हमारे साथ में पीड़ित भी हैं और इनसे ही पूछेंगे क्या बताया था जिन्होंने आपसे जमीन देने का जो दावा किया था। कहाँ की जमीन दिखाई थी? हाँ, निमोरा का ही दिखाया था और 1500 स्क्वायर फीट का मैंने प्लाट लिया था। रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं हो पाया अभी तक के। अच्छा, आपको तो बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा कहाँ दिखाया था? मेरे को एग्जैक्टली जहाँ अपन खड़े हैं इसके सामने के हिस्से में मेरे भाई और मेरी बहन का, तीनों लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर 10,000 स्क्वायर फीट जमीन उससे खरीदी थी। सौदा हुआ था और दिखाया गया था, नंबर भी बताया गया था प्लाट का नंबर। लेकिन बीच में ये सूचना दी गई कि इसको उसके पार्टनर ने किसी ने बेच दिया है भटनागर के। तो और जमीन मिली है, पैसा वापस मिला? अभी तक ना पैसा वापस हुआ है ना जमीन मिली है मुझको, ना रजिस्ट्री हुई है मेरी। आपको भी यहीं कहीं लोकेशन दिखाया? मेरे को यहीं बताया था, प्लाट नंबर 225 उसने बताया था और मेरे से पैसा करीब वो लिया है 2,20,000 रुपए और रजिस्ट्री करने के 16,000 रुपए अलग लिया। रजिस्ट्री हो चुकी है परंतु प्लाट तो देखिए ये हाल है। देखिए आपकी कई एकड़ जमीन यहाँ पर है, कोई नहीं जानता किसकी जमीन है। पुराना सिस्टम जो रजिस्ट्री का था, कुछ की रजिस्ट्री भी करा दी गई। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसा तो लिया गया जिनसे, लेकिन ना जमीन मिली ना पैसा वापस मिला। तो बहुत बड़ी जांच का विषय है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि जो पीड़ित है उनके अनुसार 1,500 से 2,000 लोगों को ठगा गया है। पीड़ित लोग हाथ में रसीद लिए कभी थाने तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दबाव डाला तो कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री के पुराने समय में जमीन की मैन्युअल रजिस्ट्री तो करा दी, लेकिन सालों तक ना तो जमीन दिखाई और ना ही कब्जा दिया। थक हार कर अब पीड़ित कर्मचारियों ने नवा रायपुर के थाने में कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आवेदक गीता मिश्रा के द्वारा शिकायत दी गई है और जिसमें उन्होंने अपनी ज़मीन जो उन्हें बेची गई है उसमें ठीक से डेवलपमेंट कार्य वगैरह नहीं हुआ है। तत्संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उसे भी जांच में लिया गया है और अग्रिम जांच की जा रही है। देखते हैं इस पूरे घोटाले में क्या निकल कर सामने आता है और जो इन्होंने शिकायत की है उसे लेकर विभाग कितनी गंभीरता दिखाता है। छोटी किस्तों में सस्ती और अच्छी जमीन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले विजेंद्र भटनागर ने सिर्फ नया रायपुर और निमोरा में ही ये ठगी नहीं की है, बल्कि आपको दिखा रहे हैं नंदनवन जाने वाले मार्ग में अटारी और चंदनीडीह में भी उसने प्लाट बेचने के नाम पर सैकड़ों कर्मचारियों से ठगी की है। पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं, काफी प्राइम लोकेशन है, सड़क के किनारे जमीन है जो कि नदी से लगी हुई है। जब दिखाया था उसने लोगों को प्लॉट, आप ये नाला जो देख रहे हैं सामने, ये भटनागर ने ही बनाया था। इसने अप्रोच रोड भी बनाई थी जो अंदर तक जाती थी। बताया जा रहा है भटनागर के 2 और भी पार्टनर थे, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि 2 जमीन दलाल इसमें मिले हुए हैं। और ये देखिए पूरी जमीन उन्हें दिखाई गई थी कि नदी के किनारे 5 से 10,000 फुट के प्लॉट है जो फार्म हाउस बनाने के लिए बेचे जाएंगे। अब पीड़ितों से ही बात करते हैं
क्या उसने ऑफर दिया था, क्या प्रस्ताव दिया था आप लोगों को? सर उस समय हम लोग का ये मेन रोड से में लगा हुआ प्लॉट था और प्लॉट में जाने के लिए भी जो रोड था वो इसी के बराबर में था। हम लोग खुद हमको लेके आया और अपने वाहन से हमको अपने पूरा फील्ड घुमाया हमको, और उसके बाद फिर वो उसने 10,000 और 5,000 के 2 टाइप के प्लॉट काटे थे और दिखाया उसने। तो चूंकि हम लोग को अच्छा लगा कि नदी किनारे का प्लॉट है, रोड के ऊपर का प्लॉट है, तो हम लोग ने 10,000 और 5,000 दोनों में हमारे साथी बैंक के साथी लोग यहाँ बुकिंग किए, भारी मात्रा में बुकिंग किए। कितना नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने होंगे? करीब 78 से 80 प्लॉट्स थे, जहां तक मेरी याद है। 2005 का मामला है सर, लेकिन उसमें से 30 लोग तो हमारे स्टेट बैंक के, हमारे बैंक के लोग ने लिए हैं। और अब तो लेकिन जो हाइट है आप देखेंगे, हाइट देखेंगे तो अगर जमीन इनको मिल भी जाती, ये तो पूरा डुबान क्षेत्र में, आप सोचिए कि ऐसे लोगों को ठगा जाता है कि अगर जमीन इनको मिल भी जाती तो ये किसकी काम की नहीं रहती। लगभग कितना रुपया पटाया था लोगों ने इसमें? लगभग जहाँ तक मैं सुना था ये 70 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 5,000 और 10,000 के स्क्वायर फीट की जमीन बेची गई थी। अपने अपने हिसाब से लोगों ने लिया था। तो आप देख रहे हैं कि लगातार खुलासा होता जा रहा है फर्जीवाड़े का, कि भटनागर ने हजारों शासकीय कर्मचारी, जिसमें टीचर हैं, प्रिंसिपल है, प्राध्यापक हैं, बीओ हैं, डीईओ हैं, और अब बैंक मैनेजर्स भी इसके शिकार हुए हैं। कई कलेक्टरेट के बाबू भी इसमें इन्वॉल्व है जो ठगी का शिकार हुए हैं। तो एक आंख खोलने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई है। देखते हैं प्रशासन कब जागता है, कब उसकी गिरफ्तारी होती है, कब पीड़ितों को न्याय मिलता है। नया रायपुर, रायपुर के आउटर में सरकारी कर्मचारियों से, बैंक के अधिकारियों से, कर्मचारियों से सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ठगे जाने वालों की संख्या हजारों में है। आपको पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप देखेंगे उम्रदराज लोग हैं, इनमें से कई लोग रिटायर हो चुके हैं, कई रिटायर होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इनके साथ हुआ क्या है। इन्हें कुछ जमीन के दलालों ने या कथित कॉलोनाइजर ने ठगा है सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर, किस्तों में दिलाने के नाम पर। और ये नया रायपुर में ये सिलसिला अभी भी शुरू है। आपको फोन आते होंगे कि 150-200 रुपए में नया रायपुर में आपको सस्ती जमीन दिलाएंगे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए देकर आप जमीन के मालिक बन सकते हैं। ना तो उन जमीनों का डाइवर्शन होता है, ना लेआउट पास होता है, ना ही रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सारे लोग हैं, 50-50 लाख रुपए तक लोगों से ठगी की गई है। तो सीधे पीड़ितों के पास ही जाएंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, रिटायर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है ये धूप में बैठ नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले इन्हीं से ही जानकारी लेंगे। कैसे ठगी हुई है, किसने ठगा है और कैसे ठगा, आपको ये बताया सामने देखिए। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में उस समय कार्यरत था सर। मैं वहां से चाय पीने के लिए शिवाका होटल ठीक सामने हमारे स्कूल के था, वहां आया हुआ था। वहां पर विजेंद्र भटनागर नाम का व्यक्ति जो अपने को बिल्डर बता रहा था, 3 आदमी के साथ, वो भी पहले से चाय पी रहे थे। तो उन्होंने अपने हाथ में आसरा सिटी नामक ब्रूसर पकड़े हुए थे चमकता हुआ, और मेरे को बोले आप सर इधर से आ रहे हैं, स्कूल में क्या है? मैं कहा वहाँ का मैं टीचर हूँ। मेरे साथ एक साथी और थे। तो उन्होंने कहा सर मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है निमोरा में, बहुत सस्ती जमीन, आप लोग ये जमीन रेट कहीं पाएंगे नहीं। हम एक तरह से कमाने नहीं निकले हैं, गुरुजनों की सेवा के लिए, और सारे उसमें टीचर ही लगे हुए हैं। तो उसमें हमारे बहुत सारे टीचर ले चुके हैं। BKS रे साहब का भी उसमें है, आप पता कर लीजिए। आपके शिक्षा विभाग झांसा दिया बड़े लोगों का, बड़े लोगों का झांसा देते हुए सर हमको उन्होंने कहा कि 110 रुपए फीट में है और किस्तों में है, एक साथ भी नहीं, आपको किस्त में देना है। तो हम उनके लालच में आए और हमने अपने अनेकों दोस्तों मित्रों को भी बताया सर, अपने बेटी दामाद को बताया। हमारे बेटी दामाद और हमारे मित्रों का सबका मिलाकर 48 लाख रुपए मैं उनको दिलाया हूँ सर। तो अभी भटनागर से मुलाकात हो रही है? और नहीं हो, और भटनागर जी जो है, अब हमारे दोस्त मित्र और दामाद सारे लोग अपने प्लाट के बारे में हमसे पूछते हैं कि हमारा प्लाट कहाँ है दो। तो हम जब भटनागर के पास जाते हैं तो वो गेट पर उनका नौकर आता है और कुत्ता, 2 लोग आते हैं साथ में, और कुत्ता भौंकता है और नौकर कहता है भैया नहीं है। तो कुत्ता छोड़ दे रहे हैं? वो कुत्ता छोड़ रहे हैं। उनका घर भी मैं देखा हूँ हनुमान नगर में है। देखिए ये इनकी बात आपने सुनी कि जब पैसे वापसी के लिए जा रहे हैं तो कुत्ता इनके ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत लोगों के हाथ में रजिस्ट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्व विभाग के मिलीभगत के बिना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब रजिस्ट्री होती है तो मौके पर जाकर देखना होता है। आप भी ब्राउचर पकड़े हुए हैं, पहले तो दिखा दीजिए। ये देखिए आसरा सिटी के नाम से आपके साथ ठगी हुई होगी बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि बताएं। मेरे साथ ये हुआ है कि
मैं अपने लिए और अपने भैया और दीदी के लिए, मैं अपने कुछ मित्र मेरे लेते हुए मैंने देखा उनको, और मुझे ये रहा कि किस्त में जमीन मिल रही है, ये सोचकर मैंने भी जो है राशि लगाई। मुझको देखकर मेरे भैया और दीदी ने भी लगाई। 10 लाख रुपया हमने जो है उसको भुगतान किया है। 2007 से शुरू किए थे, आज की तारीख तक वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया उसने, और कभी बीच में प्रयास करने पर बताता था जो जमीन हमको दिखाया गया था वो बोलता है किसी ने उसको बेच दिया। तो कुल मिलाकर आज तक मेरे को उस राशि के बदले में जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है। ना जमीन मिली है ना पैसा मिला जी, ना ही पैसा वापस मिला है ना जमीन मिली है मेरे को। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। रसीद आप रखे हुए हैं, वहाँ कैमरे की तरफ दिखाएं। देखिए ये रसीद है, आप देखिए इसका नंबर आप अगर दिखा सके जूम करके, तो नंबर है इसका 4789, मतलब 4789 नंबर है इसका। तो आप समझिए कि इतनी रसीदें काटी जा चुकी हैं। कितना बुकिंग अमाउंट लेता था, कितने की किस्त थी? ये पहले 40,000 पहली किस्त लिया उसने, और उसके बाद बोला 3,000 रुपए मासिक किस्त। हमने भी सोचा कि बच्चों के नाम से, उससे छोटे टीचर होते थे हम, तो हमने सोचा 3,000 बहुत कम है, अब जमीन मिल रही ले लेते हैं। 3,000 के उससे करते रहे। फिर 1 साल बाद हमने 2007 में ये बुक किया था। 2008 में मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी ऐसा ऐसा है और अपन ले लेते हैं, तो बोला भटनागर ने कहा एक मुश्त दोगे तो मैं रजिस्ट्री तुरंत करा दूंगा। 2 लाख रुपए हमने फिर 2 जमीन के नाम का दिया, 1500 स्क्वायर फीट के नाम का। लेकिन आज तक उसने न तो जमीन दिया, न पैसा दिया, न कुछ नहीं। मुझे ये कहा गया था कि मैडम आप जिस दिन आपको पैसे की जरूरत होगी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको पैसा दुगुना करके दे दूंगा तुरंत, जब भी बोलेंगे आप। मैंने कितने चक्कर लगाए उनके घर में। मेरी दीदी का पैसा था, मेरी दीदी बीमार रहने लग गई थी। मैंने उनसे कितने बार कहा कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, दे दो। ये 2016 तक मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की। आवेदन चित्रा ने मंगाया, बोला कि भटनागर जी से बात हो गई, वो मिलता नहीं था ना, फोन नहीं उठाता था। और चित्रा ने कहा आवेदन दे दो, भटनागर से बात हुई, आपको पैसे दे देंगे, रसीद जमा कर दो। मैंने डुप्लीकेट और ये आवेदन दिया था 2016 में, लेकिन आज तक न जमीन मिली मुझे, न पैसा। और मेरी दीदी अभी कहाँ है? मेरी दीदी भी है, परलोक सिधार गई। मैं उसका सही समय में इलाज नहीं करा पाई। इस तरह से भटनागर ने धोखा दिया मुझे। सब कुछ फर्जी है। अच्छा, दूसरा वहाँ तो खरगोश पालन हो रहा है, फार्म हाउस बन गया है, जो जमीन आप लोगों को दिखाई गई। हाँ, वहाँ पे खरगोश पालन मतलब केंद्र बना हुआ है, और जमीन जो है ये जमीन आपके सामने में है और ये आपको मिलेगा। ऐसे करके मैं पत्नी के नाम से लिया ताकि उसमें 2% रजिस्ट्री जो है कम लगता है। उसके पश्चात मैंने नामांतरण भी करा लिया, और नामांतरण के पश्चात सीमांकन वो नहीं कर पा रहा है कि कौन सा जमीन आपका है, आप मेरे को मैं बाउंड्री करवा दूंगा, ऐसे करके बोले। दूसरे फोन नंबर से वो बात करते हैं, कभी कभी उठाते हैं, लेकिन नामांतरण के लिए लेने के बाद मैं फिर पुनः मतलब उससे बात किया तो बोले पैसा मैं आ रहा हूँ बाहर से, अभी बाहर हूँ, आने के बाद फिर मेरे को पैसा देना तो मैं उसका बाउंड्री करवा दूंगा। अच्छा, अभी भी पैसा चाहिए उनको? कितने सालों से घुमा रहे हैं व्यक्ति? ये तो सर पूरा हो गया, कम से कम 17 साल हो गया, 17-18 साल हो गया। जब भी हम उनके पास जाते हैं किसी न किसी बहाना करके वो टाल देते हैं, और हम कर रहे हैं आपका ही काम कर रहे हैं इस प्रकार से बोल करके हम लोग एक ब्लैकमेल टाइप का बात करते हैं। और ये तो पूरा हमारा पैसा पूरा तो डूब ही गया सर। हम तो इसके बहुत चिंतित हैं। हमारे बच्चों का हम कैसे करेंगे, उसी के नाम से लिए हुए थे, और आज हम देखते हैं तो हमारे जमीनी स्तर पर कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है। हम तो बहुत चिंतित हैं सर, हमारा क्या होगा। देखिए 10, 12, 15 साल से ये ठगी का रैकेट चला रहा है। 2014 तक 15 तक इन्होंने जमीन जो है बेची है। महिलाएं भी आप बता रही थी कि कितने प्लॉट आपने लिए थे, थोड़ा डिटेल बताएंगे? मैं एक ही प्लॉट ली हूँ, 1500 स्क्वायर फुट ली हूँ। और जब उस समय ली थी तो मैं यहाँ पे आती थी चित्रा के पास, यहाँ पे तो मेरे को बैठा के रखती थी, 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाती थी। फिर हाँ, अच्छा, एक मिनट, आपको चित्रा का नाम बार बार आया, चित्रा है कौन? ये चित्रा सर वो थी जो हम लोगों से पैसे वसूल करती थी और रसीद काट के देती थी, और जब हम मासिक किस्त नहीं पटा पाते थे तो फोन करती थी कि आप लोगों का पैसा भिजवा दो, तो हम लोग मतलब वसूली के लिए फोन आता था। हाँ। अच्छा, आप ये ऑफिस जाती थी तो क्या होता था? वही बैठी रहती थी, फिर आ रहे हैं भटनागर बोल के बातें ऐसे इधर उधर घुमाती थी, फिर मैं उठ के चली आती थी। फिर आप कौन से विभाग से हैं और क्या हुआ था आपके साथ? इधर सामने देखिए। मैं जेल विभाग से हूँ सर। वही 1500 स्क्वायर फीट हम लोगों का भी है, वही किस्तों में दे रहे थे, तो हम लोग भी मतलब बुक कर लिए, बच्चे लोग हैं बोल के आगे काम आएगा बोल के सामने देखिए बुक किए हैं। तो कितने लोगों का समूह है आप लोग का जो ठगा गया है? ये हम लोग साथ में है मैडम लोग सब। उसके बाद में और भी पता नहीं, तब किस्त जमा करने के तो अलग अलग डेट में अलग अलग लोग आते थे, तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि रायपुर, नया रायपुर, अटारी, चंदनीडीह, कितने लोगों को ठगा है, इसकी संख्या का जो है अंदाजा लगाना लगभग असंभव है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये इन्हीं के सहपाठी हैं प्रफुल्ल शर्मा,
उन्होंने भी कलेक्ट्रेट के करीब 40 स्टाफ लोगों को उन्होंने जमीन दिया है तामा सिवनी में, लेकिन ना जमीन का पता है ना कुछ पता है। और वहाँ पर ना तो नाली है, ना पानी है, ना सड़क, ना बिजली, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वैसे ही खाली पड़े हुए प्लाट का ही पता नहीं लगता कहाँ पर है। ये एक नया खुलासा हो रहा है। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये बता रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के रायपुर कलेक्ट्रेट के 40 से ज्यादा लोग जो है ठगी का शिकार हुए हैं। और जैसा बता रहे हैं कि उसने झांसा दिया था कि कलेक्टर ने भी खरीदा है। जी, हमने कलेक्टर विवेक देवांगन जी हैं, वो आपके कलेक्टर, हमने उनको भी प्लाट दिया है। और ये जमीन सड़क जो है यहाँ से नेशनल हाईवे निकलेगा, उसमें आप लोगों को सब फ्रंट में आ जाएगा और इसको हम लोग 6 महीने में डेवलप करके दे देंगे। लेकिन आज 12 साल हो गए, ना उन्होंने डेवलप किया ना कुछ किया। लोकेशन क्या बता रहे हैं? लोकेशन में खाली बता रहे हैं। और इलाका तामा सिवनी है। वो एक नाला है, नाले से ऐसे अंदर में बताया, पहले फ्रंट बताया, अभी बता रहा है नाले से अंदर में। तो आपने सुना कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। रायपुर, नया रायपुर, देवभोग, तामा सिवनी, लिमोरा, चंदनीडीह, 10 इलाके हैं जहां पर ऐसे कथित कॉलोनाइजर ने ठगी किया है। और आपको बता दें कि IBC 24 लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेगा और हम आपको आने वाले हफ्तों में ऐसे और कॉलोनाइजरों का चेहरा जो है पर्दाफाश करके दिखाएंगे कि कैसे सैकड़ों हजारों रायपुर के जो लोग हैं, बल्कि रायपुर नहीं, रायपुर के आसपास के जो शहर है उसके आसपास के लोगों को कैसे ठगा जा रहा है, हम सबका पर्दाफाश करेंगे। लगातार अभियान चलेगा क्योंकि सवाल है आपका। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।